Hi dear friends, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, these are sentences which we use in our डेली लाइफ। इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपना डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या इनका क्या ट्रांसलेशन होता है, यदि आप भी जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के वाक्य। बाहर से अंदर आ जाओ अन्यथा आप भीग जाओगे। मैं कैसा लग रहा हूँ? आप थोड़ा सा मोटे हो, वह बहुत वजनी है, वो बहुत हल्का था। हम कर कैसे सकते हैं? हम दोनों के पास समय है, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। वह आपसे क्या करवाती है? वह मुझे मूर्ख बना रही है। मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। वह बहुत मेहनती है। ये आपका भ्रम है, यही वास्तविकता है। इसे टेबल पर रख दो और मैंने उसे खूब झाड़ा। तो इसी प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं इनको हम कैसे यूज करते हैं देखते हैं एक एक करके। बाहर से अंदर आ जाओ। तो यदि हमको कहना है कि बाहर से अंदर आ जाओ तो इसको बोलेंगे कम इन फ्रॉम आउटसाइड। कम इन फ्रॉम आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है अन्यथा आप भीग जाओगे। जब कभी भी इट इज़ रेनिंग, पानी बरसता है तो हम कहते हैं कि अंदर आ जाओ अन्यथा भीग जाओगे। तो इसको बोलेंगे अदरवाइज यू विल गेट वेट। अदरवाइज यू विल गेट वेट। इस प्रकार से हम किसी सीजन में यदि कोई बाहर रेनिंग हो रही है, कोई बाहर खड़ा हो, तो आप दोनों सेंटेंस को मिला करके यूज कर सकते हैं कि कम इन फ्रॉम आउटसाइड अदरवाइज यू विल गेट वेट। ठीक है। और अलग अलग भी इनको यूज कर सकते हैं। जैसे कोई बाहर खड़ा हुआ उसको अंदर बुलाना चाहते तो केवल आप बोल सकते हैं कम इन फ्रॉम आउटसाइड। मैं कैसा लग रहा हूँ? डियर फ्रेंड्स, जब कोई नए कपड़े पहनते हैं या कहीं के लिए तैयार होते हैं तो इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, या मैं इस शर्ट में कैसे लग रहा हूँ, इस कोट में मैं कैसे लग रहा हूँ। तो मैं कैसा लग रहा हूँ इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ एम आई लुकिंग। मैं कैसा लग रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है आप थोड़ा सा मोटे हो। डियर फ्रेंड्स, यदि हम कोई व्यक्ति मोटा है और उसको हम डायरेक्ट कहें कि तुम मोटे हो तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो उसको इस प्रकार से ना कह करके हम ऐसा कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा मोटे हो। इसको बोलेंगे यू आर लिटिल फैट। आप थोड़ा सा मोटे हो। यह बहुत वजनी। यदि कोई सामान आपसे उठाने के लिए कहा जाता है, वो इतना वजनी है कि इसको आप उठा नहीं सकते हैं, तो आप कहेंगे यह बहुत वजनी है। तो बोलेंगे दिस इज वेरी हैवी। और जब कहते हैं कि भाई ये तो आपसे नहीं उठ रहा, आपने वो तो उठा लिया था, तो आप कहना चाहते हैं कि वो बहुत हल्का था। तो उसको बोलेंगे दैट वॉज वेरी लाइट। वो बहुत हल्का था। हम कर कैसे सकते हैं? जब कोई बोलते हैं आपने ऐसे कैसे कर लिया, तो आप बोल सकते हैं कि हम ऐसे कर कैसे सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ कैन बी डू लाइक। हम कर कैसे हाउ कैन बी डू हम कर कैसे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, दो लोग हैं, यदि दोनों के पास समय है किसी चीज़ के लिए और तैयारी के लिए या कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, तो हम कहते हैं, वो दोनों कहना चाहते हैं कि हम दोनों के पास समय है। तो हम इसको बोलेंगे बोथ ऑफ अस हैव टाइम।
बोथ ऑफ अस हैव टाइम, हम दोनों के पास समय है। बोथ ऑफ अस हैव टाइम, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, जहाँ पे विश्वास वाली बात आती है, यदि कोई विश्वास नहीं करता है या हम उसको कहना चाहते हैं कि आप मेरा विश्वास करिए, मैं आपको ऐसा कर दूंगा, तो बोलते हैं आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। इसको बोलेंगे यू कैन बिलीव मी, यू कैन ट्रस्ट मी। लेकिन मैं एक नया वर्ड आप, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी। काउंट ऑन मी भी मतलब होता है विश्वास करना। वह आपसे क्या करवाती है। तो डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि कोई सर्वेंट है, यदि अपने मालिक के प्रति काम करता है, बोलते हैं कि वो जो मालकिन है वो अच्छी नहीं है, और हम पूछना चाहते हैं कि वह आपसे क्या करवाती है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डज सी मेक यू, व्हाट डज सी मेक यू। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस कर सकते हैं कि वह आपसे क्या करवाती है। तो इसको बोलेंगे व्हाट डज सी मेक यू। इस प्रकार से बोल सकते हैं, मेक यू डू भी कर दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे मूर्ख बना रही है। यदि आपको लगता है कि कोई आपको इस प्रकार से आपको मूर्ख बना रहा है, तो ये कह करके कि आप ऐसा करो ऐसा ना करो, तो हम कहना चाहते हैं कि वह मुझे मूर्ख बना रही है। ही इज मेकिंग मी फूल। रही है तो सी लगा देंगे, सी इज मेकिंग मी फूल, वह मुझे मूर्ख बना रही है। मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। डियर फ्रेंड्स, यदि किसी को हम कुछ भी चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हुए समझ नहीं सकता है, समझता नहीं है, तो आप बोलते हैं कि मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। आई कैन नॉट, तो बोलेंगे आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड। आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। डियर फ्रेंड, जब किसी के बारे में बात चलती है कि यार वो तो बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वी कैन से वह ही इज़ वेरी लेबोरियस कह सकते हैं। और एक और वर्ड होता है ही इज़ वेरी डिलिजेंट। डिलिजेंट मतलब होता है उद्यमी, परिश्रमी, मेहनत करने वाला। कई बार बोलते हैं कि आप जो ये सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, ये आपका भ्रम है या ये आपका मोह है। तो इस प्रकार से कहना चाहते हैं कि ये आपका भ्रम है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज योर इल्यूशन। इट इज योर इल्यूजन, ये आपका भ्रम है, माया मोह है, यही वास्तविकता है। कभी कभी हम लोगों को सच बात बताते हैं और बोलते हैं यही वास्तविकता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज रियलिटी। दिस इज रियलिटी, यही वास्तविकता है। कुछ सामान जब लेकर के हम बाहर से आते हैं तो बोलते हैं इसे टेबल पर रख दो, तो इसे टेबल पर रख दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप इट अपॉन द टेबल। जब हमको कोई चीज़ मोशन से किसी चीज़ के ऊपर रखनी रहती है तो हम वहाँ पे अपॉन का यूज करते हैं, और यदि कोई पहले से रखी हो तो वहाँ पे ऑन का करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल पर है। मैंने उसे खूब झाड़ा, जब कभी भी इस प्रकार का शब्द यूज होता है, क्योंकि उसने गलत किया था इसलिए मैंने उसे बहुत झाड़ा। तो आई रिव्यूड हिम बैडली, मैंने उसे खूब झाड़ा, बुरी तरह से झाड़ा। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और
इन सेंटेंसेस को हम बार बार पढ़ करके, बार बार सुन करके या बार बार लिख करके इनको अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। हम इनको यदि 2 या 3 कई बार सुनते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस जिनको हम हिंदी भी बोलना चाहते हैं तो हम इंग्लिश ही बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सेंटेंस है। देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक। बाहर से अंदर आ जाओ, कम इन फ्रॉम आउटसाइड, कम इन फ्रॉम आउटसाइड, अन्यथा आप भीग जाओगे, अदरवाइज यू विल गेट वेट, अदरवाइज यू विल गेट वेट। मैं कैसा लग रहा हूँ, हाउ एम आई लुकिंग, हाउ एम आई लुकिंग। आप थोड़ा सा मोटे हो, यू आर लिटिल फैट, यू आर लिटिल फैट। यह बहुत वजनी है, दिस इज़ वेरी हैवी, दिस इज़ वेरी हैवी। वो बहुत हल्का था, दैट वॉज वेरी लाइट, दैट वॉज वेरी लाइट। हम कर कैसे सकते हैं, हाउ कैन बी डू, हाउ कैन बी डू। हम दोनों के पास समय है, बोथ ऑफ अस हैव टाइम, बोथ ऑफ अस हैव टाइम। आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी। वह आपसे क्या करवाती है, व्हाट डज सी मेक यू डू, व्हाट डज सी मेक यू डू। वह मुझे मूर्ख बना रही है, सी इज़ मेकिंग मी फूल, सी इज़ मेकिंग मी फूल। मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड। वह बहुत मेहनती है, ही इज़ वेरी डेलीजेंट, ही इज़ वेरी डेलीजेंट। ये आपका भ्रम है, इट्स योर इल्यूजन, इट्स योर इल्यूशन। ये आपका भ्रम है, यही वास्तविकता है, दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ रियलिटी। इसे टेबल पर रख दो, कीप इट अपॉन द टेबल, कीप इट अपॉन द टेबल। और मैंने उसे खूब झाड़ा, आई रिव्यूड हिम बैडली, आई रिव्यूड हिम बैडली। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि आपको ये सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।